सानवी रुचित भाग 2। रुचि को पता था कि मैं शहर आया हूँ, लेकिन उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। मैं भी उसे देखना नहीं चाहती थी। मैं भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। हमारे प्यार के टूटने के बाद मैंने कुछ हासिल करने की ठानी और नौकरी पाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। मेरे माता पिता ने मेरे काम की बात नहीं सुनी। सब कुछ मेरे खर्चे में था। इसके अलावा मैं एक पीजी में रहता था। मुझे एक बड़े शहर की एक बड़ी कंपनी में मॉडल के तौर पर ऑफिस जाना था, नहीं तो उनका उपहास होता। इसलिए मैं स्टाइलिश बनने की कोशिश कर रहा था। मेरे शरीर में खूबसूरती की कोई कमी नहीं थी। इस हिसाब से मेरे कपड़े और दूसरे खर्चे महंगे थे। एक दिन अचानक मुझे बुखार आ गया और मैं घर पर सो रहा था। जब मेरी माँ ने फ़ोन किया तो उन्हें इसकी जानकारी हुई। ये बात मेरे जीजाजी को भी पता चल गई। दोनों ने रुचि को बुलाया और कहा, मैंने सबको बताया, मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर पर आराम कर रहा हूँ। हालांकि मैंने कहा था कि मैं कल से ऑफिस वापस जाऊंगा। वे सभी घबरा गए और रुचि को सूचित किया। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार उनसे मिलें और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लें। एक रिश्तेदार होने के नाते उसने भी अपने माता पिता की बातों को महत्व दिया और अपना ऑफिस का काम खत्म करने के बाद शाम को मुझसे मिलने मेरे पीजी में आया। बहुत दिनों बाद दोनों की मुलाकात। मेरे, उसके और हमारे माता पिता के बीच फ़ोन पर कई दौर की चर्चा के बाद आखिरकार हमने कुछ दिनों के लिए रुचि के घर पर रहने का फैसला किया। मैं इस बात से सहमत था कि हमारे समझौते के अनुसार यह ठीक है ताकि वे हमारी लड़ाई के बारे में जानना न चाहें। उसने मुझे अपनी बाइक पर बिठाया और अपने किराए के घर के लिए निकल गया। रास्ते में हम एक क्लिनिक में गए और दवा ली। जब मैं उसके घर गया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। दरवाजा खुला है। घर के अंदर किसी के होने का शक सच निकला। रुचि के साथ एक लड़की भी रहती है। उसने मुझे नहीं बताया। यदि मैंने ऐसा कहा होता तो मैं निश्चय ही उस घर में न आता। घर में घुसते ही उसने लड़की को अपना परिचय दिया। उन्होंने उसे मुझसे भी मिलवाया। दोनों कुछ महीनों से साथ रह रहे हैं। उसने कमरे की ओर इशारा किया और कहा कि उस कमरे में आराम करो। लड़की ज्यादा बात नहीं कर रही थी। वह उसके आने का इंतजार कर रही थी। मुझे लगता है कि उन दोनों ने कहीं बाहर जाने की योजना बनाई थी। हाँ, वो होटल गया। रुचि ने मुझे होटल से फ़ोन किया। रात के खाने के लिए कुछ लाने को कहा। मैंने नहीं कहकर फ़ोन काट दिया। वो समझता है। हालांकि वे दोनों अपनी इच्छा के विरुद्ध एक ही घर में रहने लगे। अगर होगली बिदस सुबह उठता है तो मैं बस आराम करता हूँ। कुछ घंटों के बाद वे दोनों वापस लौट आए। आज उस लड़की का जन्मदिन है तो वह उसे बाहर ले गया और घुमाया और वापस आ गया। उसने भी साड़ी में उसके साथ समय बिताया। वह मेरी तरह सुंदर नहीं है, वह काफी सुंदर है। वह शायद उसकी बात सुन रही होगी। तो जोड़ी अच्छी है। एक दिन मेरे चचेरे भाई से कहो कि दोनों शादी कर लेंगे। खुश रहें। किसी भी मामले में हम दोनों एक जोड़े की तुलना में अधिक मिलनसार थे। जब वह घर पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। मुझे नींद आ रही है। मैंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने आसमानी रंग की पतली साड़ी और स्लीवलेस पारदर्शी ब्लाउज पहना हुआ है। मैचिंग कंगन सजाए गए हैं। गले में सोने की चेन चमकती है। उसके हाथ में 2 अंगूठियां हैं। मुझे नहीं पता कि वह भी एक अमीर लड़की है या उसने उसे उपहार दिया है। आज उसने उसे बाहर निकाला और उसे खुश किया। मैंने फिर रुचि से कहा, बिस्तर पर जाते समय मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जल्दी ही पीजी छोड़ दो। मैं ठीक कर दूंगा। आपने मुझे सोने के लिए कहा था। मैं कमरे की ओर बढ़ा। मैंने दरवाज़ा आगे बढ़ाया। मैंने ताला नहीं लगाया। उस घर में 2 शयन कक्ष थे। दूसरे में वह बिस्तर पर चला गया। जैसे ही मैं सोने जा रहा था तभी एक आवाज़ आई। वही रुचि के मुझे चूमने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मेरा शरीर एक बार फिर कांप उठा। अफसोस, वह व्यक्ति जिसने मेरे साथ मेरा शरीर साझा किया, रुचि जो मेरी जीवन साथी बनने वाली थी, अब एक और लड़की के साथ। एक पल में मेरी नींद उड़ गई। मैं अपने पीजे के पास वापस जाना चाहती थी, लेकिन स्थिति अपरिहार्य थी। दूसरी ओर जिज्ञासा। मैं फिर से उठकर दरवाजे के पास आया और झांक कर देखा। घर के हॉल में लाइट बंद है, लेकिन उसके शयनकक्ष में रोशनी अभी भी जल रही है। मुझे उत्सुकता हुई। अगर मैं आगे झुकूं तो मैं उसका शयनकक्ष देख सकता हूँ। लेकिन उसने दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह आधा खुला था। वह जब मैं आया तो मैंने दरवाज़ा खोला था। फिर मुझे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं नींद में था। अब पूरा घर भरा हुआ है। उन दोनों ने ड्रिंक कर ली है।
शायद वे चले गए हैं किसी बड़े होटल में। थोड़ा सा सूंघने के बाद मुझे एहसास हुआ, एक लड़की की जन्मदिन की पार्टी जोर शोर से चल रही है। वे दोनों नशे में थे और दरवाज़ा बंद करना और लाइट बंद करना भूल गए। कमरे का आधा दरवाज़ा खुला था और मैं उसके पास गया। मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया और देखता रहा। आहा, पहले मेरा स्वाद रसिका महाशय था। मैंने पहले ही उसका रसिकम देख लिया था। अब वह वही गेम खेलना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी जगह उस जगह कोई और है। शराब के नशे में वह खड़े होते ही घबराकर उसे गले लगा लेती है, उसके पूरे चेहरे को चूमती है और उसकी पीठ को सहलाती है। बिना उसके होठों को चूमती है झिझक, जबकि उसका हाथ उसके कंधे पर था। हॉकी प्लीट्स को नीचे सरका दिया, साड़ी को कंधों से नीचे सरका दिया। अब केवल उसकी आसमानी रंग की कसी हुई चोली और उसी रंग की स्कर्ट मेरे ऊपर थी। रुशिका नींबू के रंग की दुर्लभ माइकांती रति की तरह दिख रही है। वह उसकी कमर पर हाथ रखता है और उसे जोर से चूमता है। वह उसे कसकर गले लगाता है। उसका एक हाथ उसकी स्कर्ट उठाता है और उसके निपल्स को निचोड़ता है। उसने अपना हाथ अपने निपल्स पर रखा है। वह उसे ऊपर रख रही है। वह उत्तेजना के कारण उसकी गेंदों को जोर से भींचने लगती है। वह फुसफुसा रही है। वह कह रही है कि मेरे कपड़े उतारो और हम दोनों को आनंद लेने दो। वह बार बार फुसफुसा रही है और उसे चिढ़ा रही है। रुचि ने भी जल्दी से अपने ब्लाउज के बटन खोले और बाहर आकर अपने अंडकोश पकड़ लिए। वह पीछे मुड़ी। रुचि ने अपने हाथ से अपनी ब्रा का हुक खोला, उसकी पीठ रगड़ी, उसका चेहरा रगड़ा, साथ में उसे चूमा। ब्रा का हुक खोलने के बाद वह उसकी ओर घूम गई, मोटे मोटे निपल्स को दबाने लगी। रुचि ने अपना चेहरा उन गोलों के बीच फंसा लिया और आगे रगड़ने लगी। लड़की भी जो कुछ भी कर रही थी उससे ठीक थी। चारों ओर घूमकर उसके स्तनों को, निपल्स को दे रही थी। वह आंखें बंद करके उसके मुंह का आनंद ले रही थी। वह उसके सिरों को अपने दांतों से धीरे धीरे काट रहा था। उसके मुंह से आनंद की धीमी आवाज निकल रही थी। उसने अपने कपड़े खोले और लन को अपने अंदर ले लिया। हाथ और हस्तमैथुन करने लगे और वे दोनों बिस्तर पर गिर गए। दोनों के बीच संभोग की क्रिया शुरू हुई। दोनों ने ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उन्हें कुछ और नजर नहीं आया। जब वे लेटे हुए थे बिस्तर पर, दरवाजा थोड़ा छिपा हुआ था और फिर से पीछे हट गया। उन्होंने दरवाजे की हलचल भी नहीं सुनी। अपने ही स्वर्ग में तैरते हुए उसने मुक्का मारना शुरू कर दिया। वह भी कसकर उसने उसे अपने पैरों से बंद कर दिया, पीठ से होकर। दोनों के लिए सहनशक्ति का खेल खत्म होता दिख रहा था। रुचि भी करवट लेकर सो गई। वह भी करवट लेकर घूम गई और अपने हाथ पैर उसके शरीर पर रख दिए। दोनों सो गए और कुछ नहीं था, सिर्फ दो नंगे बदन दिख रहे थे। यह सब देखने के बाद मुझे अपने शरीर से कुछ गर्म महसूस हुआ। मुझे अपने केंद्र बिंदु से थोड़ा सा स्खलन महसूस हुआ। मैंने फिर से कमरे की ओर कदम बढ़ाया और सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कितना स्वाद बदल गया। उसने जो किया वो गलत था। ठीक है, कुछ जवाब नहीं दिया। उसने जो किया वो गलत नहीं है। मेरा मन कह रहा है कि यह हरगिज गलत नहीं है, क्योंकि यह उसकी जीवन शैली है। उसने शहर आकर अपनी जीवन शैली बदल ली। जैसा उसने सोचा था वह जी रहा है। उसे जीने दो, उसे अच्छे से जीने दो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह मेरी जिंदगी में वापस आए। मैंने सोचा कि मुझे इस फैसले पर कायम रहना चाहिए। उसने जो किया वह गलत था। वह पहले से ही एक महिला के साथ खुश था। क्या उसका किसी अन्य लड़की के साथ अपना शरीर साझा करना गलत नहीं था, क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के आगे घुटने नहीं टेके थे? ऋषि को नहीं लगा कि ये कोई गलती है, क्योंकि ऐसी ही गलतियां ऋषि से भी हो चुकी हैं। वो है राजदार घटना। वो ऋषि को इसके बारे में बताती है। फिर क्या हुआ, देखें भाग 3।